नमस्कार, राम राम। मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ थार टेक्निकल फार्मिंग पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे अनार के पौधों में जेब्रिलिक एसिड को लेके। जेब्रिलिक एसिड क्या काम करता है, और अगर बगीचे में रोग आया है या रोग की परिस्थितियां आसपास में बनी हुई है, आपका बगीचा स्वस्थ है, उस परिस्थिति में जेब्रिलिक एसिड का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो किस समय पर करना है, फल की कौन सी स्टेज में करना है, इसी बात को लेके आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि अनार से संबंधित आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी। दोस्तों, जेब्रिलिक एसिड जैसा कि कई किसान भाई इस्तेमाल करते हैं हर साल, और विशेषकर मैं दूसरे स्टेट्स की बात नहीं करता हूँ, मैं राजस्थान की बात करता हूँ। अगर राजस्थान में किसान जेब्रिलिक एसिड का स्प्रे नहीं करते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है अनार में क्रैकिंग की। और क्रैकिंग आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है मौसम में उतार चढ़ाव। क्योंकि दोस्तों, यहाँ सर्दी के मौसम में काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से अनार के पौधों में अजैविक तनाव पैदा हो जाता है। और कभी-कभी ज़्यादा गर्मी की वजह से भी पौधों में अजैविक तनाव उत्पन्न होता है। तो ये जो तापमान का वेरिएशन है, जैसे दिन में ज़्यादा धूप रहना, रात में टेम्परेचर का एकदम से डाउन हो जाना, इन परिस्थितियों में अनार का फल है वो फटने लगता है। जब फल में रस भरता है, दानों में रस भरता है, उसमें शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो दाने की साइज़ तो बढ़ती है, पर जो उसका ऊपरी शॉल है वो पौधे में अजैविक या एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से उसका ऊपरी शॉल है वो हार्ड हो जाता है, वो नहीं बढ़ पाता, कड़क हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही तापमान कम होता है या सर्द हवाएं, ठंडी हवाएं चलती है, उस परिस्थिति में फल ऊपर से फट जाता है, उसमें चीरा आ जाता है, वो फल मार्केट की दौड़ से बाहर हो जाता है, किसान को उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो उस परिस्थिति में राजस्थान में किसान भाई जेब्रिलिक एसिड का स्प्रे करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई जेब्रिलिक एसिड क्यों करते हैं वो वाली बात। अब दोस्तों, धर्म संकट ये है कि इस साल या पिछली साल 2 साल से बगीचों में राजस्थान में भी फंगस रोगों का अटैक काफ़ी बढ़ गया है। ये रोग पहले यहाँ बहुत कम होते थे। पहले गुजरात, महाराष्ट्र के किसान इस समस्या से परेशान थे, पर अब इस साल राजस्थान के भी बहुत सारे किसान हैं, मेरे ख्याल से 75% बगीचे हैं वो रोग की चपेट में। तो इसका जो मेन रीज़न उभर के सामने आता है वो है बारिश का औसत और बारिश का लंबा चलना। तो अब इस परिस्थिति में अगर जिब्रेलिक एसिड की बात की जाए तो दोस्तों, अगर आपके बगीचे में फंगस जनित रोग है, जैसे जैसे फ्रूट में शुगर की मात्रा बढ़ रही है और फ्रूट दबने की समस्या आ रही है, उसमें टिकड़ी बढ़ रही है या फल धीरे धीरे पकने की अवस्था में खराब हो रहा है, तो उस परिस्थिति में मेरी सलाह आपको ये है कि आप जेब्रिलिक एसिड का स्प्रे अवॉइड कर दीजिए। आप मत कीजिए। जैसे जैसे शुगर बढ़ रही है और उसमें 40-50% कलर आने के बाद में आप उसके ऊपर आप जेब्रिलिक एसिड का स्प्रे करते हो, तो दोस्तों, एक बार अगर आपने जेब्रिलिक एसिड का स्प्रे किया 3 या 4 ग्राम प्रति 200 लीटर, तो कम से कम 40 और 45 दिन तक उस फ्रूट पे वापस कलर नहीं आएगा। और उस 40-45 दिन के पीरियड के दौरान अगर आपके फ्रूट में 50% या 40% कलर आया था, उसको आपने फेड कर दिया, तो आपको काफ़ी नुकसान की संभावना रहती है। तो आपके बगीचे में अगर फल दबने की समस्या है, शुगर बढ़ने के साथ साथ फल सड़ रहा है, तो उस परिस्थिति में आप जियो को अवॉइड कीजिए, समय पर माल की मार्केटिंग कीजिए, उसको मार्केट में सेल कीजिए, तो ही आपको फ़ायदा है। और अगर आपका बगीचा स्वस्थ है, फ्रूट में 10-15% कलर आने लग गया है, तो आप उस पे जेब्रिलिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। रोग नहीं आता है जीए करने के बाद में, ये एक गलतफ़हमी है। अगर रोग आया हुआ है तो सावधानी की ज़रूरत है। रोग आप जीए लगाओगे और आप सोचते हो रोग आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। आप जीए लगाने के बाद में उस पे तीसरे चौथे दिन फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट आपको उसका देखने को नहीं मिलेगा, अच्छी साइज़ मिलेगी। आपके फ्रूट का जो ऊपरी शॉल है उसकी सेल डिवीजन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, जिससे क्रैकिंग की समस्या नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे फ्रूट की साइज़ है वो आपको अच्छी मिलेगी, और आपके फ्रूट का जो कलर आने का पीरियड है वो 40-45 दिन तक डिले हो जाएगा। जैसे मान लो अभी नवंबर एंड चल रहा है, आपको दिसंबर में
व्यापार नहीं करना है तो आप जेब्रेलिक एसिड लगा के उस फ्रूट को डिले कर सकते हो। वो फ्रूट आपका जनवरी तक जा सकता है। एक तो उसमें कलर लेट आएगा तो उसकी क्रैकिंग की समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी जेब्रेलिक एसिड को लेके जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।